मेरे प्यारे बच्चे, सावन के इस पावन पवित्र महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। अगर आप इस महीने में कोई गलती करते हैं तो भोलेनाथ आप पर क्रोधित हो जाएँगे और आप उस क्रोध से कभी भी नहीं बच पाएँगे। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय लिख के जा। जय माँ काली। मेरे बच्चों, सावन का पावन महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ और दिव्य समय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार जितने शुभ और पुण्यदायी होते हैं, उतने ही संवेदनशील भी माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 5101 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई छोटी सी गलती भी आपके व्रत, पूजा और शिव भक्ति के फल को कम कर सकती है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति में बाधा आने लगती है। दोस्तों, सावन सोमवार केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि स्वयं को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित करने का एक दिव्य अवसर है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर महादेव अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन यदि पूजा पाठ करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इस साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहे सावन के इस पावन, अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना नहीं तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और भयंकर गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा का पूरा परिवार तथा घर पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए शिवम टीवी चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने पहले सचेत नहीं किया था या बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदलकर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए या अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और घोर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल के सभी दर्शकों और भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। कई लोग ऐसे होते हैं
जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए इस कल्याणकारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल ना करें। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाले सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है, क्योंकि इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनवांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का ये पूरा महीना स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां या काम करता है तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह देने का। शिवम टीवी चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, ये पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे, इन नियमों का पालन कर लोगे तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि सावन के इस पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल है। साथ ही भक्तों, आज महायोग टीवी चैनल की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन सोमवार के इस पावन दिन में आप कौन से वह अचूक और रामबाण उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े। इसके बारे में पूरी गहराई से आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसी वो एक चमत्कारी चीज कौन सी है जो भी व्यक्ति उसे खाएगा या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाले 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताऊंगा और आपको इस पूरे महीने में किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए। यह सारी की सारी जानकारी हम आपको इस सावन सोमवार की विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो शिव ओम टीवी चैनल की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। तभी आपको महादेव की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी।
तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में सावन महीने की सही डेट, समय, सोमवार, व्रतों की सूचियों और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की महाज्ञान की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें सावन सोमवार का व्रत करना है और पूजन किस प्रकार से करना है, क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही महादेव स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जानकारी हम इसी एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भक्तों, साल 2026 में सावन श्रावण का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक पूरे विधि विधान के साथ चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं। इन्हें आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। और भक्तों, इस दिन सबसे बड़ा और शुभ संयोग यह है कि इसी दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत शुभ और पावन संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। और चौथा व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन सोमवार के दिन सबसे शुभ पूजा का समय ब्रह्मा मुहूर्त और प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो सोमवार को पूरे दिन ही शिव आराधना की जा सकती है। मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत 2 प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, अर्थात पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, जिसमें आप पूरे दिन जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद सात्विक अन्न या फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आँख के फूल, मंदार के पुष्प, सफेद वस्त्र, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत, चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और रत फल व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल है। भगवान शिव की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं। फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमश दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन 5 चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगाजल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पोंछें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और रोली या अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिव जी को हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेल पत्र लें। उस पर चंदन से राम या एयम लिखें और एयम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेल पत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमी पत्र और आँख के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से चढ़ाएं। फिर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें रतुफल, पेड़ा या मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर शांत मन से एम नमः शिवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धानुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। साथ ही शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना अत्यंत चमत्कारी प्रभाव देता है। पूजा के अंत में खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव की कपूर आरती गाएं।
जैसे एयूएम जय शिव ओंकाराय कर्पूर गौरम करुणावतारम। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आरती संपूर्ण होने के बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। इसके बाद संध्या काल में यानी शाम के समय दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिव जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाकर फिर से आरती करें और महादेव से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सावन सोमवार के इस महान व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही असीम है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याएं इस व्रत को एक सुयोग्य, संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। पुरुष भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान, सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि सावन सोमवार और पूरे सावन के महीने में क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। बेल को बेड़ा बेल, बेड़ा बेड़ा बेल, बेड़ा बेल। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का नियम: बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। महादेव की कृपा के 5 शुभ संकेत। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं नंदी महाराज के दर्शन। दोस्तों, नंबर 1, बैल, जिन्हें हम नंदी भी बोलते हैं, इनका दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। महादेव की उपस्थिति के संकेत और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए,
तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा संकेत, नीलकंठ और काला सांप। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। शुभ संकेत और विजय, इनको देखने से अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं। सोमवार और डमरू की ध्वनि और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नागनागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। घंटी और ताली का रहस्य, महादेव आपसे बहुत खुश है। मंदिर में घंटी और ताली बजाने का रहस्य। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। घंटा क्यों बजाया जाता है या ताली क्यों बजाई जाती है? मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों नहीं किया जाता है? शिव मंदिर में किस लिए किया जाता है? तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का पुण्य और नियम घंटी का नाद जब करते हो तो शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा और विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते ही तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर थाली का नाद किया जाता है। मंदिर में बजने वाली ताली और गरुड़ घंटी ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे या जो भजन कर रहे होंगे या जो साधना कर रहे हैं या अभिषेक कर रहा है या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है। हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं। नाक से की जाने वाली आवाज शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। घंटी बजाने का दोष, गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते?
क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण बात नहीं है। घंटी बजाना पूजन के समय या स्मरण के समय भजन आदि करना चाहिए। इसलिए घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं कि बजाते जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। मंदिर का पट और समय दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रा अवस्था में है या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। घंटी बजाने का शुभ समय जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर। अगर भगवान विश्राम में है और पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है मंदिर खुलने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय है और तुमने समय देख लिया, फिर भी तुमने देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूँ, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। घंटी बजाने के विशेष नियम। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते। अगर आपको भी भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो इस संदेश के माध्यम से आपने जो भी सुना उस चीज़ का पालन करना और कभी भी ऐसी गलती मत करना जिससे भोलेनाथ आप पर क्रोधित हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिख के जाना।